लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं मिलाने जा रहा हूँ एक ऐसे शख्स से जो मेरे घर में रहता है और साथ ही साथ मेरा वाईफाई खाता है, मेरे खाना खाता है और मेरा चार्जर चोरी करता है और फिर बोलता है भैया आपके फ़ोन का बैटरी खुद से ही कम था, ना कि मैंने चोरी की थी चार्जर की। तो ये है मेरा छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा भाई, नहीं बोलूँगा, ये है मेरा छोटा भाई और ये है मेरे बड़े भाई जो बचपन में बोलते थे। ये देखो, ये है मेरा छोटा भाई। अब जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा हूँ और मेरी शरारती बढ़ते जा रही है, अब बोल रहे हैं वो कि तू है किसका भाई बे, तू मेरा भाई हो ही नहीं सकता। मेरा भाई बचपन में अलग था, अब जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वैसे वैसे अलग हो रहा है। ये है मेरी बड़े भाई की कहानी। भाई, तू जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वैसे जैसे तेरा दिमाग कम हो रहा है, क्योंकि तू पैदा ही लेट हुआ था। डॉक्टर ने भी मम्मी से बोला था डिलीवरी लेट है, और मम्मी ने तेरे को बड़े होते होते बोला था इसका फ्यूचर भी इसके पैदा होने की तरह लेट ही होगा। लेट नहीं था भैया, मैं बस सोच रहा था कि ये अर्थ में पैदा होना वर्दित है या नहीं है। फिर मैंने आपको देखा, फिर मैंने सोचा इनको देख के मेरे को तो हर रोज़ नहीं, हर किसी दिन, क्या ही बोल सकता हूँ, इनको देख के तो मुझे रोज़ कंटेंट तो मिल ही सकता है, क्योंकि है ये फ़नी जोकर। ये सब छोड़ो, इस बंदे को आज तक घर वाले ने स्मार्टफोन नहीं दिया और बात कर रहा है एलन मस्क की तरह, जो कि ये कहाँ और वो कहाँ, क्या ही बोल सकते हैं। हर इंसान की सोच है अच्छी होती है, लेकिन इस इंसान की सोच इतनी गंदी है और इतनी बेकार है कि अपने सोच की बहुत डबल नहीं, बहुत अनबिलीवेबल ही सोच लेता है। क्या ही बोल सकते हैं इस बच्चे को। पर रियलिटी तो ये है कि इसका फ़ोन हमेशा साइलेंट में रहता है, क्योंकि इसको कॉल करने वाला कोई होता ही नहीं है। ये बिल्कुल अकेला है और इसका फ़ोन भी कहाँ है, ये तो मम्मी का फ़ोन चलाता है ना। और भाई, आपका फ़ोन तो साइलेंट में भी नहीं रहता, तभी भी कॉल सिर्फ मम्मी और पापा का ही आता है। और आए बड़े मेरे को सिखाने वाले कि मेरे को कोई कॉल नहीं आता। और इसकी पढ़ाई का कॉन्फिडेंस तो इतना खतरनाक लेवल का है ना कि आप पूछ भी नहीं सकते, समझे। पेपर होने के बाद और रिजल्ट आता है, फिर ये इसमें रिजल्ट में जाता है पीटीएम में, तो मैम इसको देख के बोलती है बेटा आंसर शीट तो आपका खाली है। और उस समय इसका कॉन्फिडेंस बताओ क्या रहता है कि ये बंदा ये सोचता है कि ये जो स्कूल है ना, इस क्लास छोड़ो, स्कूल में टॉप किया है। इस बंदे का ये कॉन्फिडेंस लेवल है। अब सोचो, इसको कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बोलते, इसको ओवर कॉन्फिडेंस लेवल बोलते हैं। कहाँ से आता है भूतड़ी का। और भैया, आप इतने पढ़े लिखे हो कि मम्मी बोलती है इससे कुछ पढ़ना लिखना मत, वरना तेरे को गलत सिखा देगा। मतलब मम्मी को भी पता है कि आपको पढ़ा लिखा कर इन्होंने गलत किया। जब भी मैं आपसे कुछ पूछने जाता हूँ तो मम्मी बोलती है नहीं इससे मत पढ़ बेटा, अपने टीचर से पूछ ले, क्योंकि ये हमारा बेटा गलत ही सिखाएगा तेरे को, ना कि सही सिखाएगा, समझा। एक और आज बताऊँ, इसका फेवरेट एक्सरसाइज बताऊँ क्या है? प्लेट उठाना और बाहर जाके कहीं भी खाना, बस। पढ़ना लिखना है ही नहीं इसको, बस खाना खाओ, प्लेट उठाओ और खाना डालो और खाने खाते जाओ और 10 घंटे में खाते रहो। पढ़ना कहाँ है बेचारे को। और भैया का फेवरेट स्टाइल है कल से करूँगा, यानी कि इतने आलस है कि हमेशा सबसे बोलते रहते हैं नहीं मैं कल से करूँगा, कल से करूँगा। और कुछ दिन में बोलेंगे, शादी भी बोलेंगे, शादी के दिन ही बोलेंगे अपने नहीं मैं तो कल से करूँगा। और सुहागरात के दिन क्या बोलेंगे, नहीं कल से करेंगे, हम तो आज मैं थक गया हूँ, यही बोलेंगे। देखना इतने आलस है। अरे रुक बेटा रुक, इतना ओवरलोड नहीं बोलते, समझे। और इस भाई का कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा है, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं बोलेंगे, इस भाई का एटीट्यूड इतना ज़्यादा है कि ये जब आईने के सामने जाता है ना अपना शक्ल देखने, तो आईना ही बोलता है ये भाई अपना जो एटीट्यूड लेवल है ना वो थोड़ा लो कर, इतना ओवर एटीट्यूड है कि तेरे में कि पूछ ही मत। और भैया का एटीट्यूड लेवल इतना फेक है कि कॉन्फिडेंस भी बोलता है भाई मुझे
तुम दोनों के बीच में मत लाओ यार, इतनी इज्जत तो मेरी रखो भाई, है ना। मतलब ये एटीट्यूड दिखाना चाहते हैं लेकिन अपने कॉन्फिडेंस में, ओवर कॉन्फिडेंस में, है ना। इनकी में एटीट्यूड ना कुछ चीज़ें नहीं है, आए बड़े मेरे को सिखा रहे हैं। मम्मी बोलती तू तो समझदार है, और भाई को बोलती तू तो है ही समझदार। मतलब समझो भाई क्या ही रोस्ट लेवल है मम्मी का। और पापा बोलते हैं बड़ा बेटा जिम्मेदार है, और मेरे को देखकर बोलते हैं तू तो बस बेटा ही है। ये इस लेवल का कंपैरिजन होता है हम लोग के बीच में। सोचो मैं कमा नहीं रहा हूँ तो ये बोल रहे हैं मेरे घर वाले, और मेरे भाई कमा रहा है, वो भी कहाँ, तेल चिड़ाई बिजनेस में, तो इसकी इतनी इज्जत है। सोचो सच्चाई बोलूँ, मजाक अपनी जगह, पर ये बंदा मुंहफट तो है ना, मुंहफट तो है। इसके पास दिमाग तो नहीं है, पर हमारे घर को खाली करने, मतलब खाली होने नहीं देता, खालीपन नहीं लगता, क्योंकि ये बहुत बड़ा चुतियापा करता रहता है हम लोग के घर में। सोचो भैया तो रोस्ट तो करते हैं, और इनके अलावा कोई रोस्ट नहीं करता मेरे को, लेकिन जब दुनिया मेरे को कुछ बोलती है ना तो खड़े होते हैं और तुरंत अपनी चड्डी पकड़ के भाग जाते हैं। इस लेवल का डरपोक है भैया। सोचो भाई हो तो वैसा जो रोस्ट करे दुश्मन से ज़्यादा, लेकिन दुश्मन आए सामने तो तुरंत बेहोश होकर गिर जाए। साला कमज़ोर नामर्द नहीं का। हाँ, और बड़ा भाई हो तो ऐसा जो ऊपर से एकदम हिम्मत वाला लेक्चर दे और खुद बाथरूम में जाके सुसक सुसक के रोता है। साला कहीं का, चल भाग तेरी बैंड दी।